प्रिय दोस्तों, चलते हैं आपके अपने YouTube एग्जाम 80+ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 8वां सेशन लेके चलेंगे और लास्ट सेशन भी है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जिसमें हमने सर्वप्रथम एक क्वेश्चन रखा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो तो इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद आराम से पढ़ लें। चलो तो रफ करते हुए इसमें अपना आगे सेशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन लिखा है, निर्देश दिया है। 5 क्वेश्चन के लिए एक निर्देश है, 5 क्वेश्चंस के लिए एक निर्देश है जो कि आरबीआई असिस्टेंट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, यानी कि 5 क्वेश्चन है, एक निर्देश है। तो निर्देश दिया है, ये प्रश्न निम्नलिखित 5 शब्दों पर आधारित हैं। क्वेश्चन लिखा है PLY SET RID ANY TWO। फिर कहता है, निम्नलिखित संक्रियाएं करने के बाद बने नए शब्द आवश्यक रूप में अंग्रेजी के अर्धपूर्ण शब्द हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई असिस्टेंट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन निर्देश आपने देख ही लिया है। क्वेश्चन पहला कहता है, क्वेश्चन सुनेंगे, यदि प्रत्येक शब्द के पहले वर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले वर्ड में बदल दिया जाए तो कितने शब्द ऐसे बनेंगे जिनमें एक से अधिक स्वर होंगे, समान और भिन्न स्वर, यानी एक या AEIOU इनमें से कोई भी। तो कहता है, यदि प्रत्येक शब्द के पहले वर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले वर्ड से, यदि प्रत्येक शब्द के पहले वर्ड को अंग्रेजी, यानी प्रत्येक शब्द के पहले वर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले वर्ड से बदल दिया जाए, यहाँ पर टी और है, प्रत्येक वर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले, यानी कि पी के बाद क्यू, LY, प्रत्येक को तो TET, RSID, ए के बाद BN, बाई, और टी के बाद UWO। फिर कहता है कि कितने शब्द ऐसे बनेंगे जिनमें से अधिक स्वर होंगे, जिनमें एक से अधिक स्वर होंगे, समान और भिन्न। एक से अधिक स्वर होना चाहिए। एक से अधिक स्वर, यानी कि AEIOU एक मिला इसमें, लेकिन एक से अधिक होनी चाहिए, AEIOU और AEIOU। एक ऐसा वर्ड वो है UWO में ऐसे स्वर 2 हैं। कितने हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी निर्देश का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि प्रत्येक शब्द के प्रत्येक वर्ड को शब्द के भीतर ही अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो शब्द के मूल सेट की अपेक्षा कितने शब्द अपरिवर्तित रहेंगे। कहता है कि प्रत्येक वर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अंदर ही, यानी कि वर्ड के अंदर ही व्यवस्थित किया जाए। यानी कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, एल, पी और वाई। इसमें देखेंगे सबसे पहले ई, उसके बाद टी, सॉरी एस, उसके बाद टी। इसमें देखेंगे आई, सॉरी डी, उसके बाद आई, फिर आर। इसमें देखेंगे तो ए, एन, वाई। इसमें देखेंगे तो ओ, टी, डब्ल्यू। क्वेश्चन पूछता है तो शब्द के मूल सेट की अपेक्षा कितने शब्द अपरिवर्तित रहेंगे। कितने शब्द अपरिवर्तित यानी कि परिवर्तित नहीं होंगे। तो इसका जो अपरिवर्तित यानी कि परिवर्तित यानी कि चेंज नहीं होंगे, तो एक वर्ड ऐसा है जो कि ANY, एक ऐसा है, एक ऐसा है जो अपरिवर्तित है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पहले अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्द में एक भी स्वर नहीं होगा। यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पहले अक्षर तथा प्रत्येक स्वर को अगले, यानी कि स्वर में 1 प्लस करेंगे और व्यंजन में 1 माइनस करेंगे। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में एक भी स्वर नहीं होगा। यानी कि कितने वर्ड ऐसे होंगे जिनमें एक भी स्वर नहीं होगा। तो सबसे पहले स्वर लेंगे ए ई आई ओ यू, इसमें है नहीं ए ई आई ओ यू, यानी कि ई इसमें मिला तो ई से प्लस करना है तो ई एफ। इसमें देखा तो ए ई आई ओ यू, इसमें भी आई मिला सो आई जे, और इसमें देखेंगे तो ए ई आई ओ यू, ए मिला तो ए को चेंज करेंगे बी से, और इसमें ए ई आई ओ पी से चेंज कर देंगे, इसे एक प्लस चेंज कर देंगे, और व्यंजन को एक माइनस चेंज करेंगे तो इसमें पी तो माइनस चेंज करेंगे ओ से, ओ के बाद आएगा पी। एल को चेंज करेंगे के एल, और वाई को एक्स तथा एस को आर से, टी को एस से, आर को क्यू से, और डी को सी से, एन को एक माइनस करेंगे एम, वाई में एक माइनस करेंगे एक्स, टी में एक माइनस करेंगे आर, और डब्ल्यू में एक माइनस करेंगे वी। तो अब इनमें चेक करना है ऐसे कितने वर्ड शब्द हैं, ये शब्द हैं कि एक भी स्वर न हो। तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में एक भी स्वर नहीं होगा, एक भी स्वर नहीं होगा। तो इसमें देखा ए ई आई ओ यू तो एक मिल गया, इसमें देखा ए ई आई ओ यू एक ये, ए ई आई ओ यू एक ये, ए ई आई ओ यू एक ये, ए ई आई ओ यू न हो एक ये, यानी कि 4 हमें ऐसे वर्ड मिले जिनमें कि स्वर नहीं हैं।
कितने हुए? 4, 4। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इसका, यदि दिए गए शब्दों को बाएं से दाएं अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से चौथा होगा। अच्छा, एक बात शब्दकोश की आपको समझ शायद आई हो कि शब्दकोश किसे कहते हैं। तो शब्दकोश का मतलब ये है कि सबसे पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, ऐसे करके क्रम में इनको सजाना है शब्दकोश के अनुसार। यानी एक बार और रिपीट कर दूंगी, यदि दिए गए शब्दों को बाएं से दाएं यानी कि बाईं तरफ से दाईं तरफ अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाईं तरफ से चौथा होगा। यानी क्वेश्चन में पूछा है दाईं तरफ से चौथा वर्ड कौन सा होगा, चारवां। दाईं तरफ से चारवां पूछा है, तो पहले इन्हें व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अगले वर्ड को कि कौन सा पहले आता है। तो ए, यानी कि ए लेंगे, ANY। उसके बाद चेक करेंगे RST, PQRST, शायद हाँ यही होगा, PLY। उसके बाद RST, तो इसे लेंगे RID, RST। उसके बाद SET और उसके बाद TWO, 2, 4, 5। उसके बाद देखना है हमें दाईं तरफ से चारवां कौन सा होगा। 1, 2, 3, 4, यानी कि PLY, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, PLY। सही आंसर होगा आपका PLY। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 होगा इसी का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, दाएं से दूसरे शब्द के पहले दाएं से दूसरे शब्द के पहले अक्षर तथा बाएं शब्द से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार कितने शब्द होंगे। यानी कि इसमें कहता है दाईं तरफ से देखेंगे, दाईं तरफ से बोला है दूसरे शब्द के पहले अक्षर, यानी दूसरे शब्द के पहले अक्षर तथा बाईं तरफ से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में के अनुसार कितने अक्षर हैं। यानी ए से आई तक, तो ए से लिखेंगे ई तक, तो ए के बाद बी और सी और डी, तो इन दोनों के बीच पूछा है कितने होंगे, तो इन दोनों के बीच होंगे 3। कितने होंगे? 3। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 क्वेश्चन इसके तो हो ही गए, लेकिन अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट निर्देश है 5 क्वेश्चन के लिए, फिर निर्देश है, सेम कंडीशन पे क्वेश्चन हैं 5। निर्देश दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों नीचे दिए गए 5 शब्दों पर आधारित हैं, जो कि शब्द इस प्रकार हैं। ROD, उसके बाद ITS, उसके बाद है MUG, उसके बाद है RAY, उसके बाद है SEW। ये क्वेश्चंस IBPS,
बी पी एस IBPS, क्लर्क 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। एक निर्देश पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन कहता है यदि प्रत्येक शब्द के तीसरे वर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले वर्ड से परिवर्तित कर दिया जाए तो इस प्रकार बने निम्न शब्दों में वर्ड 2 बार आएगा। एक वर्ड निम्न में से शब्दों में एक वर्ड 2 बार आएगा। क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे। यदि प्रत्येक शब्द के तीसरे वर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले वर्ड में परिवर्तित कर दिया जाए, प्रत्येक वर्ड के तीसरे वर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले वर्ड से परिवर्तित कर दिया जाए। तीसरे को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले कन्वर्ट करेंगे तो RODE क्वेश्चन 1, DEITSTMUHRAY के बाद Z और SEW के बाद X। तो कहता है परिवर्तित कर दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्द में एक वर्ड 2 बार आएगा। कितने शब्दों में एक वर्ड 2 बार आएगा, यानी कि ROE अलग अलग हैं, ITT यानी कि एक वर्ड 2 बार रिपीट हुआ। उसके बाद MUH RAZ और SEX, तो इसमें एक ही वर्ड ऐसा मिला हमें जो कि 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि इसका सही आंसर होगा T, और एक बार रिपीट हुआ है T एक बार, सही आंसर होगा 1। और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 2। इसी निर्देश पे क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्रत्येक शब्द के तीसरे अक्षर प्रत्येक शब्द का तीसरा अक्षर पहला अक्षर बन जाता है। यदि प्रत्येक शब्द में तीसरा अक्षर पहला अक्षर बन जाता है, पहला अक्षर दूसरा अक्षर बन जाता है, दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर बन जाता है, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द बनाएगा। दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। यदि प्रत्येक शब्द में तीसरा अक्षर पहला, यानी कि तीसरा अक्षर पहला बन जाता है, पहला अक्षर दूसरा और दूसरा अक्षर तीसरा और दूसरा अक्षर तीसरा बन जाता है। इसी प्रकार आगे भी SIT, इसी प्रकार GMU, इसी प्रकार YRA, इसी प्रकार WSE। तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे। तो कौन से बनाएंगे आपको एक बार एनालिसिस करना है। DRO तो शायद कोई नहीं है, हाँ SIT सिट होता है, GMU नहीं, YRA नहीं, WSE भी नहीं। तो हमें पता चला कि ITS एक वर्ड बनाता है, यानी कि ITS सही आंसर होगा ITS, जो कि सिट एक वर्ड बनाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से तीसरे शब्द के तीसरे अक्षर के ठीक बाद
ठीक बाद वाले अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में तथा बाईं ओर से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर के ठीक बाद वाले अक्षर को निरूपित करता है। गणना बाएं से दाएं करनी है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से तीसरे शब्द के तीसरे अक्षर के ठीक बाद वाले अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में तथा बाईं ओर से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर के ठीक बाद वाले अक्षर को निरूपित करता है। गणना बाएं से दाएं करनी है। यानी कि क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से तीसरे, यानी कि दाईं तरफ से तीसरे वर्ड पहला दूसरा तीसरा तीसरे शब्द के तीसरे अक्षर के ठीक बाद वाले, यानी कि जी के बाद एच ठीक बाद वाले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जी के बाद, समझे। उसके बाद तथा बाईं तरफ से दूसरे शब्द के दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर के, यानी कि टी के ठीक बाद वाले अक्षर को निरूपित करता है। टी के बाद यू निरूपित करता है, तो निरूपित करता है। गणना बाएं से दाएं करनी है। तो वर्ड पूछे हैं कौन से होंगे, ऑप्शन दिए हैं इसमें। तो इसका सही आंसर यही होगा कि यही वर्ड निकल के आएंगे, एच और यू। तीसरा ऑप्शन है इसमें, सही आंसर है यही। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कहता है यदि दिए गए शब्दों को बाएं से दाएं शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो दिए गए स्थानों की तुलना में निम्नलिखित किस शब्द या किन शब्दों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। यदि दिए गए शब्दों को बाएं से दाएं शब्दकोश के क्रमानुसार, बाएं से दाएं तरफ शब्दकोश के अनुसार, तो सर्वप्रथम आएगा RIMRS, सबसे पहले ITS, उसके बाद MUGR, तो R दो जगह है, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे A वाला लेंगे, इधर O है तो A बाई, उसके बाद ROD, उसके बाद SEW, IMRRS। तो कहता है यदि दिए गए शब्दों को बाएं से दाएं शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो दिए गए स्थानों की तुलना में निम्नलिखित किन शब्दों के स्थान परिवर्तित नहीं होंगे। तो हाँ, शब्दों के स्थान परिवर्तित नहीं होंगे, तो इनका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। एक बचा है उसमें SEW, इसके शब्द परिवर्तित नहीं हुए, इसलिए सही आंसर होगा SEW। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है यदि
दिए गए प्रत्येक शब्द में सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पहले अक्षर से तथा सभी स्वरों को अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर होगा। कम से कम कितना देखना है, एक स्वर। और व्यवस्था कैसे बैठा ली है, यदि दिए गए प्रत्येक शब्द में सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में सभी व्यंजनों को पहले, यानी कि व्यंजनों को पहले यानी कि -1 और स्वरों को अगले अक्षर से बदल दिया जाए, स्वरों को +1 बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने किन किन शब्दों में कम से कम एक स्वर होगा। तो चेंज करेंगे, पहले स्वर उठाएंगे तो ए ई आई ओ यू ओ, तो ओ को चेंज करेंगे 1 + P, आई जे से चेंज करेंगे, इसमें देखेंगे यू वी से चेंज करेंगे, और इसमें ए बी से चेंज करेंगे, इसमें ई एफ से चेंज करेंगे। ए ई आई ओ यू हमारे स्वर होते हैं, इनको 1+ करना है, और अदरवाइज व्यंजन है उनको 1- करना है। तो आज से पहले क्यू आर, उसके बाद सी डी, उसके बाद एस टी, उसके बाद आर एस, उसके बाद एल एम, उसके बाद एफ जी, उसके बाद क्यू आर, उसके बाद एक्स वाई, उसके बाद आर एस, उसके बाद वी डब्ल्यू। तो इनमें पूछता है कि इस प्रकार बने कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर होगा। तो इसमें देखेंगे ए ई आई ओ यू एक भी नहीं है, ए ई आई ओ यू इसमें भी कोई नहीं है, ए ई आई ओ यू इसमें भी कोई नहीं है, ए ई आई ओ यू इसमें भी कोई नहीं है, और ए ई आई ओ यू इसमें भी कोई नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर नहीं। आई होप आपको समझ आया होगा, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो नई वीडियो बनाएं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, और ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहें। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर।